अहमद भाई, आपको बाजी बुला रही हैं, जल्दी चलें। खैरियत? नहीं जी, खैरियत नहीं है, आप जल्दी आएं। शायद तुम कमरे में जाके आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। अरे नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है बहुत। क्या हुआ अम्मी? अरे तबाह हो गए, मैं चली गई, सब खत्म हो गया, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुआ क्या है? अरे मुझे बताने दो, खामखा बच्चे को परेशान कर रही हो। बेटा वो नौशी घर पे नहीं है। वो क्या मतलब घर पे नहीं है? वो कहाँ है वो? अरे भाग गई, भाग गई। अरे घर से हमारे मुंह में गालक मल के कम बगत भाग गई। हाँ, ये रुका छोड़ के गई है, देखो। अब हम कहाँ जाएंगे? बताया तो था, कसूर जाएंगे, मेरे घर। तुमने बात तो कर ली थी ना अपनी अम्मी से मेरे बारे में? हाँ यार, वो तो खुद मुंतजिर है तुम्हारी। और तो और उन्होंने बाकी घर वालों को भी मना लिया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे हमारा निकाह हो जाएगा। मैं टिकटें लेकर आता हूँ, इसी अड्डे से कसूर की बस मिलती है, तभी तो यहाँ हैं हम। क्या हुआ? यार मेरा वॉलेट नहीं है मेरी जेब में, लगता है कहीं गिर गया है। तो अब क्या होगा? मसला हो जाएगा, सारे पैसे उसी में थे मेरे, टिकट कैसे लेंगे? अब रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, घर से उठा लिए थे मैंने। आई एम सॉरी यार, मैं घर पहुंचते तुम्हें ये वापसी कर दूंगा। इसमें सॉरी वाली क्या बात है? तुम और मैं अलग थोड़ी है। अच्छा, मैंने तुम्हें मना किया था घर से कुछ मत लाना, कपड़े वगैरह मैं दिलाऊंगा तुम्हें निकाह के बाद। तो क्यों छोड़ती मैं अपना सामान? मैं तो सारा सामान लाई हूँ अपना। मैं अपनी शादी का जोड़ा भी लाई हूँ और अपने जेवर भी, सब इस बैग में रखा है। वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मर्जी, मैं टिकट्स लेकर आता हूँ। शानी, मुझे ना रेस्टरूम जाना है, पहले मैं रेस्टरूम से होके आ जाऊँ, तुम बैग संभालो, ठीक है? फिर हम 4 टिकट लेने जाएंगे। हाँ, ठीक है? ठीक। मैं आ रही हूँ। जाओ। जिससे ये वाज़ा था कि मैं आप लोगों के लिए किसी खिलौने से बढ़कर नहीं हूँ और मैं मज़ीद आपके दिल बहलाने का सामान नहीं बन सकती, इसलिए उसके साथ जा रही हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे ढूंढने की कोशिश फजूल है, क्योंकि जिस वक्त ये खत आप लोग पढ़ रहे होंगे मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ। अरे बदबख्त लड़की, तूने ये क्या किया नौशी? अरे मुझे कहती, मुझे बताती तो सही, इनकार कर देती जैसे पहले रिश्तों से इनकार कर देती थी। कम से कम हमारे साथ ये सब तो ना होता। मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अरे पढ़ तो लिया ना तुमने, उसने बदला लिया हमसे, ये हमारी नेकी का सिला दिया है। इसका मतलब कल किचन के बाहर तेल भी नौशी ने गिराया था ताकि गोल फिसल जाए और उसे चोट लग जाए। अम्मी, आपने देखा था ना नौशी को आखिरी बार वहाँ। अरे भाई, इस लड़के की तो सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है और मैं ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। आप ही बताएं ना, कोई जवाब तो दे। हाय नौशी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, खुदा गारत कर दे इस लड़की को, इसने जो हमें सिला दिया है हमारी वफाओं का। अरे तुमने खाम भाई किया था सब कुछ। गुल, बहुत 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 मुबारक हो तुम्हें। अगर मैं चल सकता होता ना तो मैं तुम दोनों को देखने के लिए जरूर आता। कोई बात नहीं नोमी भाई, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी बड़ा दिल कर रहा था इस वक्त तुमसे और अपने भांजे से मिलने का। फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द मिलेंगे। भाभी कैसी है और बिलाल कैसा है? हाँ ठीक है सब, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ, किधर है अभी असद, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास ही है ना? जी जी, आया था वो,
लेकिन तंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया। चलो अच्छा किया। वैसे अमर से काफ़ी घुल मिल गया है, काफ़ी अटैच हो गया, तो अमर उसका अच्छे से ख्याल रख लेगा। अच्छा गुल, वो सुरैया बता रही थी कि नफीस पूरी कोशिश कर रहा है इसकी कस्टडी वापस लेने की। लोग तो पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रहे हैं मुझे और असद को अलग करने के लिए। तुम फिक्र ना करना, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो। जब तक ऊपर वाला ना चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। खैर, अच्छा मैं ना तुमसे थोड़ी देर में कुछ बात करता हूँ फिर, ठीक है? खुदा हाफिज, ख्याल रखना। किससे बात कर रहे थे जो मेरे आते ही फोन काट दिया? नाम सुन तो लिया था तुमने? गुल से बात कर रहा था, मुबारकबाद दे रहा था उसे। तो मेरी भी बात करवा देते, मैं भी मुबारकबाद दे देती। क्यों? फोन ही है क्या तुम्हारे पास? खुद भी तो कर सकती हो ना कॉल उसे। आपका ये जो लहजा है ना, किसी जहर से कम नहीं है। अरे भाई यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ ना, जाके ढूंढो उसे, पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। कहाँ ढूंढूं अम्मी? वो घर छोड़कर गई है, गुम नहीं हुई। अहमर, जो कुछ भी है रिपोर्ट तो हमें करवानी पड़ेगी, वो हमारी ही बेहतरी के लिए है। कल को उसका कोई रिश्तेदार उठ के हमारे ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा सकता ना, कम से कम। अहमद, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बात रुसवाई की है, लेकिन वो पराई बेटी थी, और कल को किसी ने हम पे इल्जाम लगा दिया तो फिर क्या करेंगे? पहले ही बहुत रुसवाई उठा चुके हैं। और क्या, अब मजीद हिम्मत नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने ऐसा किया क्यों। हमने तो इतने प्यार से बेटियों की तरह रखा, वो निकली डायन, हमें डस के चली गई। अरे अल्लाह गारत करे, जहाँ भी जाए ना अल्लाह बेड़ा गर्क कर दे उसका। बुशरा बेगम, अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसको भी क्या इस तरह बद्दुआएं देती? बस बस रहने दे, मेरी तरबियत ऐसी ना होती। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए थे उस लड़की को, और बेटी भी बना लिया। याद रखो, उसके बिगाड़ में तुम्हारा अपना बहुत बड़ा हाथ है। अरे अपने मकसद हासिल करने के लिए उखाड़ पछाड़ तुमने ही की थी और उसको इस्तेमाल किया, उसी चीज का बदला लिया है उसने। ये तवेले की बला ना मेरे गले में मत डाले। अरे वो थी ऐसी खानदानी, बदतमीज, बद किरदार। आप ये सब बातें छोड़ें, ये सोचें कि उसके ससुराल वालों को क्या कहना। खैर, मैं जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आता हूँ, गुल परेशान हो रही हूँ। तौबा है भाई, मैंने तो इतनी बदनीयत लड़की नहीं देखी। अल्लाह माफ करे, दोबारा उसकी शक्ल भी ना दिखाए।